स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूटोरियल पर। आज हम डिस्कस करते हैं समुच्चय एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ बातें जिनमें से हम डिस्कस करेंगे आज समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। तो देखिए समुच्चय जो है आपका, उसमें से पहला प्रकार है आपका रिक्त समुच्चय। कौन सा है? रिक्त समुच्चय। उसके बाद परिमित समुच्चय, उसके बाद आपका आएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। उसके बाद आपका आएगा एकल समुच्चय। कौन सा आएगा? एकल समुच्चय। तो ये कुछ टाइप्स है आपके समुच्चय के। तो देखिए रिक्त समुच्चय कहते हैं किसे हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या आपकी 0 हो, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या हो? अवयवों की संख्या जो है आपकी 0 हो, अवयवों की संख्या क्या हो? 0 हो। हिंदी में 0 लिखेंगे। क्या हो? 0 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसमें से जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला, कि फाई क्या है। तो फाई जो होता है आपका, ये आप इसके फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाई। ये होता है आपका रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय होता है? रिक्त समुच्चय। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि 0 क्या है, 0 क्या है, तो 0 आपका रिक्त समुच्चय नहीं होता। 0 आपका एक अवयव है जिसे हम लोग पढ़ेंगे एकल समुच्चय में। किसे पढ़ेंगे? एकल समुच्चय में। 0 आपका एक अवयव होता है, 0 आपका रिक्त समुच्चय नहीं होता है। ये आपकी बात गलत है। फाई आपका रिक्त समुच्चय है। बाकी अब देखते हैं परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय, परिमित समुच्चय मीन्स रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं नल सेट। इसे कहते हैं फाइनाइट, इसे इनफाइनाइट, और इसे 1-1। अब देखिए परिमित समुच्चय ये फाइनाइट इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इंग्लिश से आप थोड़ा सा अच्छे समझ जाएंगे। परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या गिनती से दी गई हो कि हाँ इतने ही अवयव हैं। 5 है तो 5 ही अवयव हैं। उसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय मीन्स फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट मतलब हमारा होता है जिसे हम कह सके हाँ इसमें इतनी चीजें हैं, फाइनाइट। जैसे आपका हो जाए एक समुच्चय है x = 2, 4, 6। अब इसमें हम कह सकते हैं हमारे जो अवयव हैं 1, 2, 3 अवयव हैं। या a = 1, 2, ... 26। अब इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे ए समुच्चय में 26 अवयव हैं, फाइनाइट है। अब आते हैं अपरिमित समुच्चय पर। इनफाइनाइट, जिसका कोई भी फाइनाइट ना हो, मीन्स अनंत हो जाए, उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। मीन्स जिसमें अवयवों की संख्या हम गिन ना सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। जैसे आपका एग्जाम्पल एक लेते हैं, a = 1, 3, ... अब देखिए डॉट का मतलब कहां तक गया हमें कुछ पता नहीं। यहाँ पे 26 पे रुक गया था, हमने कह दिया 26 अवयव हैं, बट यहाँ पे कहीं रुका ही नहीं, ये डॉट अपना चलता गया। तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते कि अपरिमित, तो इसे हम कौन सा समुच्चय कह देंगे? अपरिमित समुच्चय। अब बात करते हैं एकल समुच्चय की। तो एकल समुच्चय आपका ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या आपकी 1 होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। इतने स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें अवयवों की संख्या 1 को लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको काम आएगा। अवयवों की संख्या 1 हो, अवयवों की संख्या क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। इतना नोट कीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आपको आगे बताते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग समान समुच्चय। क्या देखते हैं? समान समुच्चय, इक्वल सेट्स लिख देते हैं। आपका इक्वल सेट्स। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जैसे आपके 2 अवयव हैं a और b, a एंड b आपके 2 अवयव हैं, या 2 समुच्चय हैं आपके a और b, 2 समुच्चय हैं, और a के सभी अवयव b में हो और b के सभी अवयव आपके a में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समान समुच्चय। एक एग्जांपल देखते हैं। इसे a बराबर हमारा दे रखा हो 5, 10, 3, और b बराबर हमारा दे रखा हो 10, 5, 3। अब देखिए
5, 10, 3 उसमें भी है और 10, 5, 3 इसमें भी है, बस उसमें इस तरह है, आपका इसमें इस तरह है, लेकिन अवयव आपके सारे क्या है, सेम है। तो इसे हम कह सकते हैं इक्वल सेट्स। क्या कह सकते हैं, इक्वल सेट, मतलब ए और बी का समान समुच्चय। इससे अगर कोई सिंबल में कहें तो ए इक्वल टू आपका बी और एक्स बिलोंग टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू बी, इसे हम कह सकते हैं। ये आपका हो गया समान समुच्चय। इसी में एक चीज आपकी और आती है उप समुच्चय। उप समुच्चय जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। अब देखिए उप समुच्चय आपका क्या होता है, उप समुच्चय आपका ये होता है जिसमें आपके दो समुच्चय होते हैं ए और बी। जैसे आपके दो समुच्चय ए और बी है, उसमें से ए के अवयव बी में बिलोंग करें, सारे अवयव ए के बी में बिलोंग करें, या बी के सारे अवयव ए में बिलोंग करें। अगर ए के सारे अवयव बी में बिलोंग करते हैं, ए के सारे अवयव बी में बिलोंग करते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे ए जो है बी का उप समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय है। और यही बात अगर बी से ए में हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि बी ए का उप समुच्चय है। बी ए का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। जैसे ए इक्वल टू कह दिया जाए 2, 4, 6 और बी इक्वल टू आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम क्या कहेंगे, देखिए ए के अवयव 2, 4, 6, बी के अवयव 1 से लेकर 7 तक के जो आपके पूर्णांक है उनमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ए जो है बी का उप समुच्चय है। इसी तरह के एग्जाम्पल बी ए में आप लीजिए और कंफर्म कीजिए बी ए का उप समुच्चय कैसे होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2।